बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 10वां इडियम है ए बोन ऑफ कंटेंशन। बोन हड्डी को कहते हैं, कंटेंशन कहते हैं झगड़ा, लड़ाई, फसाद। तो हम इसका उर्दू में तर्जमा करते हैं फसाद की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन जो मुस्तकिल फसाद की जड़ हो, आम तौर पे वहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका तर्जमा सीधा सीधा ये है, द सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, लड़ाई का सबब, ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूइंग अनसेटल्ड डिसएग्रीमेंट, कि जिसके अंदर सुलह ना हो रही हो, एक ऐसा मसला और वो मुसलसल चलता आ रहा हो, जिसको सेटल ना किया जा रहा हो, जिसकी सुलह ना हो रही हो, वहाँ पे हम ये वाला ए बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ कि इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से लिया गया। तकरीबन 1500s में, 1500 ईस्वी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता था, बोन ऑफ डिसेंशन। ये बोन ऑफ डिसेंशन, इसका सेम मतलब वही है बोन ऑफ कंटेंशन या फसाद की जड़। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये पहले ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, और ये कहाँ से आया था उसके बारे में ये कहा जाता है कि पास्टन के लेटर्स 1459 के अंदर लिखे गए, उनके अंदर ये फिक्रा जो है ना, ये फ्रेज़, इसका जिक्र मिलता है, टू फाइंड बोन्स इन समथिंग, किसी के अंदर बोन तलाश करना। तो वहाँ से ये बोन ऑफ डिसेंशन बना, और बाद में डिसेंशन का लफ्ज़ लोग जो है ना वो मतरूक हो गया, कम इस्तेमाल करने लगे, और फिर 700s के अंदर जाके जो है ना बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लेकिन इसके पीछे स्टोरी क्या है, तो कहा यह जाता है कि रात का वक्त था, एक शख्स सो रहा था और बाहर उसको दो कुत्ते जो थे उनके लड़ने की आवाज़ जो है वो सुनाई दी। उसको उसकी वजह से बड़ी परेशानी हुई, उसकी नींद ख़राब हुई। उसने पहले बर्दाश्त करने की कोशिश की और बाद में वो उठ के गया और उसने उन दोनों कुत्तों को किसी भी चीज़ से मार के भगाने की कोशिश की कि वो भौंकना छोड़ दें, गुर्राना छोड़ दें, झगड़ा छोड़ दें, लड़ाई छोड़ दें। और वो कुत्ते आगे पीछे हो गए, वो वापस आके फिर सो गया। थोड़ी देर के बाद वो कुत्ते वैसे ही फिर भौंकना शुरू हुए और उसकी नींद फिर ख़राब हुई। वो फिर उठ के गया, उसने फिर उन कुत्तों को जो है वो किसी चीज़ से मारा और उनको भगा दिया। वो कुत्ते थोड़ी देर के लिए फिर आगे पीछे हो गए, वो दोबारा आके सो गया और चंद ही लम्हे गुजरे कि वो कुत्ते जो थे फिर गुर्रा रहे थे और फिर वैसे ही शोर कर रहे थे। उसको बहुत गुस्सा आया, वो उठ के गया, लेकिन यूं ही वो उठा, उसके जहन में एक बात आई कि इन दोनों के लड़ने की वजह क्या है, इनके दरमियान जो गुर्राने की वजह है, फसाद की जो जड़ है वो है क्या असल में। तो उसने देखा कि उसके घर के पीछे, घर के अकब के अंदर एक हड्डी पड़ी थी बड़े जानवर की, जिसको वो कुत्ते जो है वो मुंह से उठा के भाग भी नहीं सकते थे, और वो उस हड्डी के ऊपर लड़ रहे थे दोनों। और फिर उसने कहा कि दिस इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन, असल में ये हड्डी जो है ना ये फसाद की जड़ है, ये इन दोनों के दरमियान झगड़े की वजह है। फिर उसने वो हड्डी उठाई और किसी और जगह पे ऐसे फेंक दी जहाँ पे कुत्तों की रसाई ना हो, और फिर वो कुत्ते जो थे वो लड़ना बंद हो गए और वो चैन की नींद सोया। और वहाँ से वो निकलना शुरू हुआ कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे हों और उनकी लड़ाई तय ना पा रही हो तो उनके दरमियान कोई वजह होती है। तो फिर ये मुहावरा वहाँ से कि बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़ जो है ना वो मकबूल हो गया अंग्रेज़ी के अंदर। बाकी सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ वो मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है कि 1459 में पास्टन लेटर्स के अंदर, टू फाइंड बोन्स इन समथिंग। ये भी एतराज़ करने वाली बात थी, बोन इन फाइंड्स बोन इन समथिंग। और फिर उसके बाद बोन ऑफ डिसेंशन, ये बिल्कुल वही है 1500 में। और फिर 1700 में ये बोन ऑफ डिसेंशन जो था बोन ऑफ कंटेंशन के तौर पे मकबूल हुआ।
اور اب یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، کہیں بھی لڑائی ہو رہی ہو اور وہ جھگڑا تھمنے کا نام نہ لے رہا ہو، سیٹل نہ ہو رہا ہو، تو وہاں پہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو مستقل فساد کی جڑ ہے اس کو بون آف کنٹینشن کہتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں سنٹینسز میں اس کے یوز کی طرف، اگزامپل کی طرف۔ تو پہلا سنٹینس ہے کشمیر از اے بون آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ انڈیا اور پاکستان جو ہے ان دونوں کے درمیان مستقل جو لڑائی کی وجہ ہے وہ کشمیر ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو سنٹینس ہے آفٹر ہیز گرینڈ فادر ڈائڈ، جب اس کا دادا ابو فوت ہوا، ہیز ول، یہ ول جو ہے نا یہاں پہ نصیحت ہے، ہیز ول واز اے بون آف کنٹینشن ان دا فیملی، اس نے نصیحت کوئی ایسی کی ہوگی کہ زیادہ جائیداد کسی ایک بیٹے کو دے دی ہوگی، تھوڑی جائیداد دوسرے کو دے دی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ نصیحت جو ہے وہ بون آف کنٹینشن جو ہے، یہاں کنٹینشن جو ہے TEN، بون آف کنٹینشن فیملی میں وہ بن گئی۔ اب تیسری جو ہے منی از اے بون آف کنٹینشن بٹوین ٹو بردرس۔ عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے جب بھی دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں تو جب شادیاں ہو جاتی ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں، جو جائیداد ہوتی ہے والدین کی یا پیسہ ہوتا ہے وہ لڑائی کی جڑ بن جاتا ہے۔ وہاں بھی یہ فقرہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو دولت ہے، جو پیسے ہیں دو بھائیوں کے درمیان، یہ فساد کی جڑ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری سٹوری سننے کے بعد اور بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ یاد رہے گا، اور اگلے ایڈیم تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔